क्या आपने कभी अपने भीतर एक अनजाना सा बोझ महसूस किया है? एक ऐसी उदासी, एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई स्पष्ट कारण आपको पता नहीं? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप उन रास्तों पर चल रहे हैं जो आपके नहीं हैं, उन दुखों को जी रहे हैं जो आपने कमाए नहीं? रुकिए और एक पल के लिए सोचिए आपके पितरों से। आज हम कोई कर्मकांड या विधि विधान की बात नहीं करेंगे। आज हम तथागत गौतम बुद्ध के दिखाए उस मार्ग पर चलेंगे जो पितरों को मुक्ति दिलाने के नाम पर सबसे पहले आपको आपके भीतर के बंधनों से मुक्त करेगा। यह 7 अचूक उपायों की वो यात्रा है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इस यात्रा को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि इसका हर एक शब्द आपके कई जन्मों की गांठें खोल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक संकल्प है, स्वयं को जानने का, शांति को पाने का और तथागत की करुणा को अपने जीवन में उतारने का। यदि आप पहली बार इस धम्म यात्रा से जुड़े हैं तो इस परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान की यह ज्योति आपके जीवन को हमेशा प्रकाशित करती रहे। तो चलिए आज उस सबसे गहरे रहस्य को भेदते हैं जिसे हम पितृऋण या पितरों की अतृप्ति कहते हैं। बुद्ध की दृष्टि में यह क्या है? बुद्ध ने कभी किसी बाहरी क्रिया या कर्मकांड को महत्व नहीं दिया। उनकी पूरी देशना, उनकी पूरी शिक्षा मनुष्य की चेतना पर केंद्रित थी। तो फिर पितरों की मुक्ति कैसे? यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। बुद्ध के अनुसार पितरों की सबसे बड़ी मुक्ति आपकी अपनी मुक्ति में है। जब आप दुख के चक्र से मुक्त होते हैं तो आपकी पूरी वंश परंपरा में एक शांति की लहर दौड़ जाती है। आपके पितर आपसे कोई पिंडदान या तर्पण नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि आप उस दुख, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त हो जाएं, जिनसे शायद वे स्वयं जीवन भर लड़ते रहे और मुक्त नहीं हो पाए। आपकी मुक्ति ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है, उनका सच्चा तर्पण है। और इस मुक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, पहला अचूक उपाय, कर्म के बंधन को समझना। अपने पितरों के नहीं, अपने कर्मों के स्वामी बने। यह शब्द सुनने में बहुत सरल लगता है ना? कर्म हम सबने सुना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन क्या हमने कभी इसकी गहराई को छुआ है? बुद्ध ने कहा, तुम अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी विरासत है। कर्म से ही तुम्हारा जन्म होता है। कर्म ही तुम्हारे संबंधी हैं और कर्म ही तुम्हारी शरण है। तुम जैसा कर्म करोगे, अच्छा या बुरा, तुम उसके उत्तराधिकारी बनोगे। अब इसे अपने पितरों के संदर्भ में समझिए। हम अपने माता पिता से केवल उनकी संपत्ति, उनका रूप रंग या उनके गुण ही विरासत में नहीं पाते। हम अनजाने में उनके संस्कार भी विरासत में ले लेते हैं। संस्कार यानी आदतों का, विचारों का, भावनाओं का एक गहरा पैटर्न। आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस तरह आपके पिता को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था, वैसा ही क्रोध आपको भी आने लगा है? या जिस तरह आपकी मां हर बात की चिंता करती थीं, वही चिंता की लकीरें आपके माथे पर भी उभरने लगी हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो आपके माता पिता या दादा दादी ने की थीं? वही गुस्सा, वही चिंता, वही अधूरापन। क्या यह महज एक संयोग है या एक गहरा कर्म बंधन है जिसे आप अनजाने में ढो रहे हैं? यही वह अदृश्य धागा है, यही वह कर्म की श्रृंखला है जो हमें हमारे पितरों से जोड़ती है। वे जिस क्रोध की अग्नि में जले, उसकी चिंगारी हमें दे गए। वे जिस चिंता के सागर में डूबे, उसकी लहरें हमारे मन में भी उठती हैं। वे जिन इच्छाओं को अधूरा छोड़ गए, उन इच्छाओं का बोझ हम अपने कंधों पर लेकर घूम रहे हैं। इसी को हम पितृदोष या पितृआण का नाम दे देते हैं। हम बाहर उपाय खोजते हैं, मंदिरों में, पंडितों के पास, कर्मकांडों में। हम सोचते हैं कि कोई पूजा पाठ करके इस आण से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम उस मूल कारण को नहीं देखते जो हमारे ही भीतर है। बुद्ध कहते हैं, बाहर मत खोजो, अपने भीतर देखो। जिस क्षण आपको यह बोध होता है, जिस क्षण आप यह देख पाते हैं कि यह क्रोध मेरा नहीं है, यह तो एक विरासत में मिली आदत है, यह चिंता मेरी नहीं है, यह तो मैंने अपनी मां से सीखी है, उसी क्षण
मुक्ति की पहली किरण आपके जीवन में प्रवेश करती है। इस बोध को जागरूकता या माइंडफुलनेस कहते हैं। ये देखना कि मेरे भीतर क्या हो रहा है, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बस एक साक्षी की तरह देखना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नदी है जो सदियों से एक ही रास्ते पर बह रही है। उस नदी में बाढ़ भी आती है, वह कभी सूख भी जाती है, उसका पानी कभी गंदा भी हो जाता है। आप उस नदी की एक बूंद की तरह हैं। आप भी उसी रास्ते पर बहे जा रहे हैं जिस पर आपके पुरखे बहते आए। लेकिन आपके पास एक शक्ति है जो शायद उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। प्रज्ञा की शक्ति, जागरूकता की शक्ति। आप उस नदी के प्रवाह को देख सकते हैं। आप यह निर्णय ले सकते हैं कि मुझे इस पुराने कीचड़ डियाच भरे रास्ते पर नहीं बहना है, मुझे अपना मार्ग खुद बनाना है। यह निर्णय ही कर्म के बंधन को तोड़ने की शुरुआत है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और इसका उत्तर मुझे कमेंट में चाहिए। अपनी पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांकिए और बताइए, ऐसी कौन सी एक आदत या भावना है जो आपको लगता है कि आपने अपने माता पिता या पूर्वजों से विरासत में पाई है और जो आपके जीवन में दुख का कारण बन रही है? क्या वह क्रोध है, चिंता है, भय है या किसी चीज का अभाव है? जब आप इसे लिखेंगे तो आप पहली बार उसे स्वीकार कर रहे होंगे, और स्वीकृति ही बदलाव का पहला कदम है। अगर इस सवाल ने आपके दिल के किसी तार को छुआ है तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और अपने मन की बात साझा करें। आपका हर एक कमेंट हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में संवाद कर रहे हैं। आपके हर एक अनुभव से दूसरे भी सीखते हैं। तो पहला उपाय है जागरूकता। अपने हर विचार, हर भावना, हर क्रिया के प्रति जागरूक हो जाना। जब भी क्रोध उठे तो उसे बस देखना, प्रतिक्रिया मत करना। जब चिंता घेरे तो उसे बस महसूस करना, उससे भागना नहीं। आप पाएंगे कि जिस चीज को आप मैं समझ रहे थे, मेरा क्रोध, मेरी चिंता, वह बस एक बादल की तरह है जो आता है और चला जाता है। आप वह बादल नहीं हैं, आप तो वह खुला आकाश हैं जिसमें ये बादल आते जाते रहते हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। और जब आप अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जब आप उन विरासत में मिले पैटर्न्स को तोड़ बेचने लगते हैं, तो आप एक अद्भुत काम करते हैं। आप न केवल खुद को मुक्त करते हैं, बल्कि आप उस कर्म की श्रृंखला को भी तोड़ देते हैं जो आपके बच्चों तक जा सकती थी। आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्रोध, घृणा और चिंता की विरासत देने की बजाय शांति, करुणा और जागरूकता की विरासत देते हैं। सोचिए, इससे बड़ा तर्पण, इससे बड़ी श्रद्धांजलि आपके पितरों के लिए और क्या हो सकती है? आप उस दुख के चक्र को समाप्त कर रहे हैं जिसे वे नहीं कर पाए। मैं आपसे एक और गहरा सवाल पूछता हूं। सोचिए, आपके पितर जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वे आपसे क्या चाहते होंगे? क्या वे चाहेंगे कि आप उनके नाम पर दुखी रहें, कर्मकांड में उलझे रहें और वही जीवन जिएं जो उन्होंने जिया? या वे यह चाहेंगे कि आप उस हर दुख के चक्र से बाहर निकलें जिसमें शायद वे खुद फंसे रह गए थे? आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है, आपकी मुक्ति में ही उनकी सच्ची मुक्ति है। क्या आप इस जिम्मेदारी को, इस प्रेम पूर्ण कर्तव्य को उठाने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो इस ज्ञान की धारा को रुकने मत दीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें और इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आप दुखों के बंधन से मुक्त देखना चाहते हैं। इस धम्म की शिक्षा को और गहराई से समझने के लिए और इस चैनल को इस महान कार्य में सहयोग देने के लिए आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं या हमारी सदस्यता, मेंबरशिप लेकर इस परिवार का एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग इस ज्ञान की गंगा को निरंतर बहते रहने में मदद करता है। याद रखिए, पितरों की मुक्ति का रास्ता किसी बाहरी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि आपके अपने आंतरिक रूपांतरण से होकर गुजरता है। पहला कदम है यह जानना और मानना कि आप अपने कर्मों के स्वामी हैं। आप उस श्रृंखला को तोड़ने की शक्ति रखते हैं। आपने जो विरासत में पाया है उसे आगे बढ़ाने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। आप एक नया अध्याय लिख सकते हैं, एक प्रेम का, करुणा का और शांति का अध्याय। अब जब हमने मुक्ति की इस यात्रा की नींव को समझ लिया है,
जब हमने यह जान लिया है कि DDDH हमारे ही भीतर है, तो चलिए उस दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ते हैं जो इस नींव पर मुक्ति का महल खददाहा करेगा। वह कौन सी शक्ति है जो कर्मों के पुराने लेख को मिटा सकती है? वह कौन सा अमृत है जो जन्मों जन्मों की पीड़ाहा को शांत कर सकता है? दूसरा अचूक उपाय, श्रद्धा नहीं, करुणा की ऊर्जा का प्रवाह। हम अनजाने में उनके अधूरेपन, उनके क्रोध और उनकी चिंताओं को जी रहे हैं। यह जानना, यह समझना मुक्ति की यात्रा का पहला सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन सिर्फ जान लेने से, सिर्फ देख लेने से क्या जंजीरें टूट जाती हैं? क्या सिर्फ यह देख लेना कि मेरे पैर में कांटा चुभा है उस कांटे को निकाल देता है? नहीं, कांटे को निकालने के लिए एक और कदम उठाना पड़ता है, एक प्रयास करना पड़ता है। कर्म के उन गहरे कंटीले बंधनों को काटने के लिए, उन घावों को भरने के लिए जिस औजार की, जिस मरहम की आवश्यकता है, तथागत उसे करुणा कहते हैं। यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। हम धर्म को श्रद्धा से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि किसी देवी, किसी देवता या किसी गुरु में अंधी श्रद्धा रखने से हमारे दुख कट जाएंगे। हम अपने पितरों के नाम पर श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं और मानते हैं कि हमारी श्रद्धा उन तक पहुंच जाएगी और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बुद्ध का मार्ग श्रद्धा का नहीं, प्रज्ञा का है, अनुभव का है। एहि पस्सिको, आओ और स्वयं देखो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास करो। उन्होंने कहा, मैंने जो दिया है उसे अपने जीवन की कसौटी पर कसो। अगर तुम्हें सत्य लगे तो ही स्वीकार करना। इसलिए पितरों की मुक्ति का मार्ग अंधी श्रद्धा से नहीं, बल्कि जागी हुई सचेतन करुणा से खुलता है। लेकिन यह करुणा क्या है? क्या यह दया है? क्या यह किसी को बेचारा समझकर उस पर तरस खाना है? नहीं, बुद्ध की करुणा इससे कहीं अधिक गहरी, कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह एक ऊर्जा है, एक सक्रिय ऊर्जा जो भेद नहीं करती, जो यह नहीं देखती कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जैसे सूर्य की रोशनी हर एक पर समान रूप से पड़ती है, चाहे वह पुण्यात्मा हो या पापी। जैसे वर्षा का जल हर खेत को समान रूप से सींचता है, वैसे ही करुणा एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जो रूपांतरण की क्षमता रखती है। यह वो अमृत है जो जन्मों जन्मों के विष को भी शांत कर सकता है। और इस अमृत का प्रवाह कहां से शुरू होता है? मंदिरों से? तीर्थों से? नहीं, इसका उद्गम स्थल, इसका गंगोत्री आपके अपने हृदय के भीतर है। लेकिन हम उस स्रोत तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि हमने उसे अपने ही निर्णयों, अपनी ही आलोचनाओं के पत्थरों से ढक रखा है। इसलिए पितरों तक करुणा पहुंचाने से पहले सबसे पहला और सबसे कठिन कदम है स्वयं के प्रति करुणा से भर जाना। अत्त दीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो। अपने प्रति करुणा से भर जाओ। एक क्षण रुककर अपने आप से पूछिए, दिन भर में आप सबसे ज्यादा कठोर शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आप सबसे ज्यादा गलतियां किसकी निकालते हैं? आप सबसे ज्यादा निराश किससे होते हैं? क्या वह व्यक्ति आप स्वयं नहीं हैं? जब आपसे कोई भूल हो जाती है तो आपके भीतर एक आवाज उठती है, तुम मूर्ख हो, तुमसे यह भी नहीं हो सकता, तुम कभी नहीं सुधरोगे। यह आवाज किसकी है? क्या यह आवाज आपकी अपनी है या यह वही आवाज है जो बचपन में आपके माता पिता या शिक्षकों ने आपके लिए इस्तेमाल की थी? वही आलोचना, वही निराशा का भाव जो उन्होंने आप पर डाला, आज आप उसे अपने ऊपर डाल रहे हैं। आप भी तो उसी कर्म श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने सबसे बड़े आलोचक खुद ही बन गए हैं। और जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं कर सकता, खुद के प्रति करुणा से नहीं भर सकता, वह भला संसार में किसी और को सच्ची करुणा कैसे दे सकता है? यह आत्म घृणा, यह आत्म आलोचना ही वह सबसे बद्धा पत्थर है जिसने करुणा के स्रोत को रोक रखा है। अपने पितरों को दोष देने से पहले यह देखिए कि कहीं आप उनके द्वारा दी गई सबसे दुखद विरासत, स्वयं को कम आंकने की विरासत को तो नहीं ढो रहे हैं। शायद वे भी जीवन भर खुद को कोसते रहे। शायद वे भी अपनी भूलों के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाए और वही पैटर्न, वही संस्कार उन्होंने आपको दे दिया। तो आज, अभी, इसी क्षण एक प्रयोग कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए
और अपने भीतर के उस बच्चे को देखिए जो आप कभी थे। 5 साल का, 7 साल का, निर्दोष, चंचल, गलतियां करने वाला। आज का समझदार आप उस बच्चे के पास जाइए, उसके सिर पर हाथ फेरिए और उससे कहिए, कोई बात नहीं, तुमसे जो भी गलतियां हुई वे अनजाने में हुई। तुम बुरे नहीं हो, तुम प्रेम के, तुम करुणा के पात्र हो। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। देखिए, जब आप अपने ही अतीत को, अपनी ही भूलों को यह स्वीकृति देते हैं तो आपके भीतर कुछ पिघलने लगता है। वही पत्थर जो करुणा के झरने पर रखा था वह खिसकने लगता है। यही आत्म करुणा है। यह पितरों की मुक्ति की दिशा में दूसरा और सबसे शक्तिशाली कदम है। अब जब आपने अपने भीतर करुणा के इस स्रोत को खोल दिया है तो अब इस ऊर्जा को प्रवाहित करने का समय है। अब अपने पितरों के बारे में सोचिए, लेकिन उन्हें किसी दोष या ऋण के बोझ की तरह नहीं। उन्हें ऐसे इंसानों की तरह देखिए जो वे थे, अपनी सीमाओं, अपनी मजबूरियों, अपने संघर्षों के साथ। सोचिए उस समय के बारे में जब वे जीवित थे। कैसा था उनका जीवन? क्या उनके पास वे अवसर थे जो आपके पास हैं? क्या उनके पास वह ज्ञान था जो आज आपके पास उपलब्ध है? उन्होंने जो भी निर्णय लिए, जो भी गलतियां की, वे अपनी उस समय की समझ और परिस्थितियों के अनुसार की। वे भी सुखी होना चाहते थे, ठीक आपकी तरह। वे भी दुखों से बचना चाहते थे, ठीक आपकी तरह। लेकिन शायद उन्हें सही मार्ग नहीं मिला। वे भी इच्छाओं, क्रोध और मोह के जाल में वैसे ही उलझे थे जैसे कभी कभी हम उलझ जाते हैं। जब आप इस दृष्टि से उन्हें देखते हैं तो आपके मन में शिकायत नहीं, क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। तब आप उन्हें दोष नहीं देते, बल्कि उनके संघर्ष को महसूस कर पाते हैं। और इसी करुणा की अवस्था में अपने मन में, अपने हृदय में उन्हें यह संदेश भेजिए, हे मेरे पूर्वजों, आपने मुझे यह जीवन दिया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष रहे, जो भी पीड़ा रही, जो भी इच्छाएं अधूरी रह गईं, मैं उन सब के प्रति अपनी गहरी करुणा भेजता हूं। आप क्रोध में रहे हों, भय में रहे हों या अतृप्ति में, मैं आपको हर बंधन से मुक्त होने की कामना करता हूं। आपका और मेरा कोई हिसाब नहीं है। मैं आपसे कोई मांग नहीं करता और न ही आप पर कोई दोष लगाता हूं। मैं आपको प्रेम और शांति भेजता हूं। आप मुक्त हों, आप शांत हों, आप सुखी हों। यह कोई मंत्र नहीं है, यह कोई कर्मकांड नहीं है। यह आपके हृदय से निकली शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह है। जब आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के अपने पूर्वजों के प्रति करुणा और कृतज्ञता का भाव भेजते हैं तो आप उस कर्म बंधन की गांठ को ढीला कर देते हैं जो आपको उनसे बांधे हुए थी। आप उस आरण पुस्तिका को फाड़ डाट कर फेंक देते हैं जिसमें केवल लेन देन का हिसाब था। आप प्रेम और करुणा का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। तथागत के जीवन का एक प्रसंग इसे और स्पष्ट करता है। एक खूंखार डाकू था तो अंगुलिमाल। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। पूरे राज्य में उसका आतंक था। जब बुद्ध उस रास्ते से गुजरने लगे तो लोगों ने उन्हें रोका, पर बुद्ध नहीं रुके। अंगुलिमाल ने जब बुद्ध को देखा तो उन्हें मारने के लिए दौड़ा, पर वह बुद्ध तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। थक कर उसने चिल्लाकर कहा, ओ सन्यासी, रुक जा। बुद्ध ने चलते चलते ही शांत भाव से कहा, मैं तो कब का रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? इस एक वाक्य ने अंगुलिमाल को झकझोर दिया। बुद्ध की आंखों में उसके लिए घृणा नहीं थी, भय नहीं था, केवल अथाह करुणा थी। बुद्ध देख रहे थे कि यह व्यक्ति डाकू बाद में है, पहले एक दुखी और भटका हुआ इंसान है। बुद्ध की उसी करुणा की ऊर्जा ने अंगुलिमाल के भीतर के वर्षों के पाप और क्रोध को एक क्षण में भस्म कर दिया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और भिक्षु बन गया। सोचिए, अगर करुणा एक खूंखार हत्यारे का रूपांतरण कर सकती है तो क्या वह आपके और आपके पूर्वजों के बीच के सूक्ष्म कर्म बंधनों का रूपांतरण नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती है। आपकी करुणा ही वह अग्नि है जो उनके द्वारा दी गई क्रोध और पीड़ा की विरासत को जलाकर राख कर सकती है।
आपकी करुणा ही वह जल है जो उनकी अतृप्ति की प्यास को शांत कर सकती है। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं और इसका उत्तर आपके हृदय से आना चाहिए। मुझे कमेंट में बताइए, जब आप अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हैं तो क्या आपके मन में कृतज्ञता और करुणा का भाव आता है या एक अनजाना सा भय या बोझ? पूरी ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आपकी स्वीकृति ही आपके रूपांतरण का द्वार खोलेगी। अगर यह संवाद आपके अंतर्मन को छू रहा है तो इस धम्म चर्चा में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। कमेंट में नमो बुद्धाई लिखें और इस वीडियो को लाइक करके इस सकारात्मक ऊर्जा को और लोगों तक पहुंचने में मदद करें। जब आप स्वयं के प्रति और अपने पितरों के प्रति करुणा का अभ्यास करते हैं तो इसका प्रभाव केवल आप तक या उन तक ही सीमित नहीं रहता। इसका एक अद्भुत तरंग प्रभाव, रिपल इफेक्ट होता है। आप अपने जीवित माता पिता के प्रति अधिक सहनशील और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। आप अपने बच्चों के साथ अधिक धैर्य और समझ से पेश आते हैं। आप उस क्रोध और निराशा की श्रृंखला को तोड़ दियाच देते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, प्रेमपूर्ण और करुणा से भरा हुआ भावनात्मक वातावरण प्रदान करते हैं। यही सच्ची पितृमुक्ति है। यह किसी स्वर्ग या नरक की कल्पना से कहीं अधिक वास्तविक और जीवंत है। आप अपने वंश की ऊर्जा को, अपने कुल की नियति को बदल रहे हैं। यह यात्रा आसान नहीं है। इसमें समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन हर बार जब आप स्वयं को कोसने की बजाय स्वयं के प्रति करुणा दिखाते हैं, हर बार जब आप अपने पूर्वजों को दोष देने की बजाय उनके लिए करुणा का भाव भेजते हैं, तो आप मुक्ति की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। इस धम्म यज्ञ को, इस ज्ञान की धारा को निरंतर प्रज्वलित रखने में आपका सहयोग अमूल्य है। यदि आप सक्षम हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारे चैनल की सदस्यता लेकर इस नेक कार्य में अपना योगदान अवश्य दें। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें और अधिक गहराई से बुद्ध की शिक्षाओं को आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। तो दूसरा अचूक उपाय है करुणा। श्रद्धा का अंधापन नहीं, बल्कि जागरूकता से जन्मी करुणा। स्वयं के लिए करुणा और फिर समस्त प्राणियों के लिए करुणा, जिसमें आपके पितर भी शामिल हैं। यह वह दिव्य रसायन है जो पुराने से पुराने घावों को भर सकता है और कड़ीडीडीएचवे से कड़ीडीडीवे संबंधों में मिठास घोल सकता है। हमने कर्म के चक्र को समझा, हमने करुणा के अमृत को जाना, लेकिन इस करुणा को स्थिर कैसे रखा जाए? कैसे इस अमृत को अपने जीवन का आधार बनाया जाए ताकि यह केवल कुछ पलों का अनुभव बनकर न रह जाए? वह कौन सा अभ्यास है जो इस करुणा की ऊर्जा को 24 घंटे हमारे भीतर जीवंत रख सकता है? यही हमारा तीसरा अचूक उपाय होगा, जो इस यात्रा को और भी गहराई में ले जाएगा। तीसरा अचूक उपाय, कृतज्ञता का अभ्यास। अभाव की नहीं, उपस्थिति की चेतना। हमने कर्म की उन गहरी श्रृंखलाओं को पहचाना जो हमें हमारे अतीत से बांधती हैं। हमने करुणा के उस अमृत को जाना जो उन श्रृंखलाओं में लगी गांठों को पिघला सकता है, जो जन्मों जन्मों के घावों को भर सकता है। लेकिन हम एक ऐसे संसार में रहते हैं, एक ऐसे मन के साथ जीते हैं जो स्वभाव से ही नकारात्मक है। हमारा मन एक शिकारी की तरह है जो हमेशा खतरे को, कमी को, समस्या को ढूंढता रहता है। यह उसकी लाखों वर्षों की आदत है, अपनी सुरक्षा करने की आदत। और यही आदत करुणा के उस झरने पर बार बार पत्थर रख देती है जिसे हमने बड़ी मुश्किल से हटाया था। हम 2 दिन करुणा का अभ्यास करते हैं और तीसरे दिन जीवन की कोई छोटी सी समस्या हमें फिर से शिकायत, क्रोध और निराशा के उसी पुराने कीचड़ डीएच में खींच ले जाती है। तो सवाल यह उठता है कि इस करुणा को, इस आंतरिक शांति को अपने जीवन का स्थायी भाव कैसे बनाया जाए? वह कौन सी साधना है जो हमारे मन के इस नकारात्मक स्वभाव को जड्डीएच से बदल सकती है? वह कौन सा दृष्टिकोण है जो हमें दुखों में भी सौंदर्य देखने की कला सिखा सकता है? तथागत के मार्ग पर इस साधना को कृतज्ञता या अनुमोदना कहते हैं, और यह पितरों की मुक्ति के लिए एक इतना शक्तिशाली उपाय है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कृतज्ञता का अर्थ केवल धन्यवाद कहना नहीं है,
यह एक सतही क्रिया नहीं है, यह चेतना का, आपके देखने के ढंग का एक आमूल चूल रूपांतरण है। यह अभाव की चेतना से उपस्थिति की चेतना की ओर एक यात्रा है। इसे गहराई से समझिए, क्योंकि यही वह ग्रंथि है, यही वह गांठ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें दुख में बांधे रखती है। हमारे पितरों को देखिए, उनके जीवन को देखिए। उनका अधिकांश जीवन अभाव में, संघर्ष में। यह नहीं है वह चाहिए कि दौड़ में बीता। उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छा भोजन नहीं मिला, अच्छे अवसर नहीं मिले। उनका पूरा जीवन एक अतृप्ति, एक शिकायत के गहरे भाव से भरा हुआ था। और यही अतृप्ति, यही अभाव की चेतना उन्होंने हमें अपनी सबसे गहरी विरासत के रूप में दे दी है। आज हमारी परिस्थितियां उनसे लाख गुना बेहतर हैं। हमारे पास भोजन है, वस्त्र हैं, छत है, अवसर हैं, लेकिन क्या हम तृप्त हैं? क्या हम सुखी हैं? नहीं, क्योंकि हम भी उसी अभाव की चेतना से जी रहे हैं। हमारे पास जो कार्य है, हम उससे खुश नहीं हैं, हमें उससे बेहतर मॉडल चाहिए। हमारे पास जो घर है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हमें उससे बड़ा घर चाहिए। हमारे पास जो रिश्ते हैं, हम उनमें प्रेम देखने की बजाय उनकी कमियां निकालते रहते हैं। हम लगातार उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस प्रक्रिया में हम उस हर चीज का तिरस्कार कर रहे हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद है। क्या आपको इसमें अपनी और अपने पूर्वजों की कहानी में कोई समानता दिखती है? हम भौतिक रूप से भले ही आगे बढ़ गए हों, लेकिन चेतना के स्तर पर हम आज भी उसी अतृप्ति के रेगिस्तान में भटक रहे हैं जिसमें शायद वे भटके थे। और जब आप अभाव की चेतना में जीते हैं, जब आपका पूरा ध्यान कमियों और शिकायतों पर होता है, तो आप ब्रह्मांड में कौन सी ऊर्जा भेज रहे हैं? आप अपने पितरों की सूक्ष्म चेतना तक कौन सा संदेश पहुंचा रहे हैं? आप उन्हें यही बता रहे हैं कि आपने जो जीवन मुझे दिया वह काफी नहीं है, आपकी दी हुई विरासत अधूरी है, मैं अतृप्त हूं। आपकी यह अतृप्ति, आपकी यह शिकायतें उनकी अतृप्ति को और बढ़ाती हैं। यह एक ऐसा आड़ है जो ब्याज दर ब्याज बढ़ता ही जाता है। कृतज्ञता का अभ्यास इस पूरे चक्र को उलटने की शक्ति रखता है। जिस क्षण आप शिकायत करने की बजाय अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी चीजों के लिए हृदय से धन्यवाद का भाव लाते हैं, उसी क्षण आप अभाव के उस रेगिस्तान में प्रेम और तृप्ति का बीज बो देते हैं। आप अपने पितरों द्वारा दी गई अतृप्ति की विरासत को अस्वीकार कर देते हैं। आप एक नई विरासत का निर्माण करते हैं, संतोष की, तृप्ति की, आनंद की। चलिए इसे एक बहुत ही सरल अभ्यास से शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद या कल सुबह जब आप उठें तो बिस्तर से उतरने से पहले केवल 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और उन 5 चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं और जिनके लिए आप सचमुच कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है वह यह सांस हो जो बिना किसी प्रयास के आपके भीतर आ जा रही है। क्या यह एक चमत्कार नहीं है? हो सकता है वह आपका शरीर हो जो लाखों करोड़ों जटिल क्रियाएं एक साथ कर रहा है ताकि आप जीवित रह सकें। हो सकता है वह आपके सिर पर छत हो जो आपको धूप और बारिश से बचाती है। हो सकता है वह पानी का एक गिलास हो जो आपकी प्यास बुझाता है, या किसी प्रियजन की एक मुस्कान हो। इन छोटी छोटी साधारण चीजों पर अपना ध्यान लाइए जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब आप सच में इनके प्रति कृतज्ञता महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका हृदय एक अनजानी सी मिठास से, एक शांति से भरने लगा है। यह अभ्यास आपके मन के नकारात्मक पैटर्न पर पहला प्रहार है। अब इस अभ्यास को अपने पितरों से जोड़ते हैं। शांति से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके पीछे आपके माता पिता खड़े हैं। उनके पीछे उनके माता पिता और उनके पीछे उनके माता पिता, एक लंबी अनंत श्रृंखला। अब अपने हृदय से, पूरी सच्चाई से उन्हें उस सबसे बड़े उपहार के लिए धन्यवाद दीजिए जो उन्होंने आपको दिया है, यह जीवन, यह शरीर। सोचिए, उन्होंने कितनी कठिनाइयों, कितनी बीमारियों, कितने संघर्षों के बावजूद इस जीवन की धारा को आप तक पहुंचने दिया। उन्होंने जो भी दुख सहे, जो भी बलिदान दिए, उन सब का परिणाम यह है कि आज आप यहां हैं, इस क्षण में सांस ले रहे हैं।
इस एक उपहार के सामने उनकी सारी गलतियां, उनकी सारी कमियां कितनी छोटी लगने लगती हैं। अपने हृदय में यह भाव लाइए, हे मेरे पूर्वजों, मैं इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए आपका कृतज्ञ हूं। आपने जिन भी परिस्थितियों में मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हो सकता है आपके पास देने के लिए बहुत कुछ न रहा हो, लेकिन आपने जो सबसे कीमती चीज थी, अपनी जीवन धारा का अंश, वह मुझे दिया। मैं इस उपहार को स्वीकार करता हूं, मैं इसे सम्मान देता हूं। जब आप यह करते हैं तो आप केवल धन्यवाद नहीं कह रहे होते, आप एक गहरे सत्य को स्वीकार कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, आपने जो दिया वह पर्याप्त था, वह पूर्ण था। आपकी यह स्वीकृति, आपकी यह तृप्ति उन तक शांति की एक लहर बनकर पहुंचती है। यह आपके द्वारा किया गया सबसे बड़ा और सबसे सच्चा पिंडदान है, सबसे पवित्र तर्पण है। आपने उन्हें अभाव के बोझ से मुक्त कर दिया। आपने उस शिकायत की ऊर्जा को काट दिया जो आपको और उन्हें दुख में बांधे हुए थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब बहुत ईमानदारी से दें। आज सोने से पहले कमेंट में सिर्फ एक ऐसी चीज लिखिए जो आपको अपने पूर्वजों से मिली है, जिसके लिए आप सचमुच कृतज्ञ हैं। वह आपकी आंखें हो सकती हैं, आपकी आवाज हो सकती है, कोई कला हो सकती है, या संघर्ष करने की आपकी क्षमता हो सकती है। कोई भी एक चीज। जब आप उसे खोजकर यहां लिखेंगे तो आप कृतज्ञता के इस शक्तिशाली बीज को अपने जीवन में बो देंगे। और अगर यह विचार आपके हृदय को छू गया है तो अपनी उपस्थिति नमो बुद्धाय लिखकर दर्ज कराएं और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यह सकारात्मक संदेश और लोगों तक भी पहुंच सके। कृतज्ञता का अभ्यास केवल अच्छी चीजों के लिए नहीं है। असली साधना तो तब शुरू होती है जब आप अपने जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों के लिए भी कृतज्ञ होना सीख जाते हैं। बुद्ध ने कहा, दुख है, यह जीवन का सत्य है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हर दुख अपने साथ एक शिक्षा लेकर आता है, एक अवसर लेकर आता है प्रज्ञा को जगाने का। जो चुनौतियां आपके जीवन में आईं, जो लोग आपको कठिन लगे, उन्होंने ही आपको मजबूत बनाया, उन्होंने ही आपको धैर्य और क्षमा का पाठ पढ़ाया। जब आप इस दृष्टि से अपने अतीत को देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपके तथाकथित दुश्मन भी आपके शिक्षक थे। आपके जीवन के सबसे बुरे अनुभव भी आपके लिए वरदान साबित हुए। इसी तरह अपने पितरों की उन कमियों और गलतियों को देखिए जिन्होंने आपको पीड़ा दी, और फिर देखिए कि उस पीड़ा ने आपको क्या सिखाया। शायद आपके पिता के क्रोध ने आपको शांति का मूल्य सिखाया, शायद आपकी मां की चिंता ने आपको वर्तमान में जीना सिखाया। जब आप उस पीड़ा में छिपे हुए पाठ के लिए भी कृतज्ञ हो जाते हैं तो आप कर्म के उस बंधन को पूरी तरह से रूपांतरित कर देते हैं। अब वह बंधन नहीं रहता, वह एक सीढ़ी बन जाता है जो आपको ज्ञान की ओर ले जाती है। यह है कृतज्ञता की शक्ति। यह विष को अमृत में बदलने की कला है, यह लोहे को सोना बनाने की विधि है। जब आप कृतज्ञता से भर जाते हैं तो आपका हृदय विशाल हो जाता है। आप हर चीज में, हर व्यक्ति में दिव्यता देखने लगते हैं। आपकी उपस्थिति ही हीलिंग बन जाती है। आप जहां जाते हैं वहां शांति और आनंद की ऊर्जा फैलने लगती है। सोचिए, जब आप ऐसी ऊर्जा से भर जाएंगे तो क्या आपके पितरों की चेतना को शांति नहीं मिलेगी? उन्हें मुक्ति का इससे सीधा और सच्चा मार्ग और क्या मिल सकता है? यह धम्म की शिक्षा अत्यंत गहन है और इसके प्रसार के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारे चैनल की सदस्यता लेकर इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। आपका सहयोग हमें इस निःस्वार्थ सेवा को जारी रखने की शक्ति देता है। तो तीसरा उपाय है अपने जीवन के हर छोटे बड़े पहलू के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करना। यह शिकायत की, अभाव की उस गहरी आदत को तोड़ता है जो हमने अपने पूर्वजों से विरासत में पाई है। यह हमें तृप्ति और संतोष का वह खजाना देता है जिसे वे शायद जीवन भर खोजते रहे और पा न सके। आपकी तृप्ति ही उनका सच्चा श्राद्ध है। अब हमने कर्म को समझ लिया है, हमने करुणा को साधने का मार्ग जाना और हमने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने मन की भूमि को उपजाऊ बना लिया है। लेकिन इस उपजाऊ भूमि में भी क्रोध, घृणा और ग्लानि के कुछ पुराने और जहरीले बीज अभी भी दबे हो सकते हैं, जो समय समय पर अंकुरित होकर हमारी शांति को भंग कर देते हैं। इन गहरे मानसिक विषयों का क्या किया जाए? इन्हें कैसे जड़ डीएच से उखाड़ा जाए?
वह कौन सी विधि है जिससे हम अपने और अपने पितरों के हृदय में दबी हुई पुरानी शिकायतों और घावों को हमेशा के लिए भर सकते हैं? यही हमारी यात्रा का चौथा और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण पड्डेढाव होगा। चौथा, अचूक उपाय, क्षमा का यथार्थ, स्वयं को और दूसरों को आरण मुक्त करना। हमने कर्म के अदृश्य धागों को समझा, हमने करुणा के अमृत से अपने हृदय को सींचना सीखा और हमने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने मन की बंजर भूमि को एक सुंदर उपवन में बदलना शुरू कर दिया। अब इस उपवन में शांति के फूल खिलने लगे हैं, संतोष के फल लगने लगे हैं। लेकिन इस सुंदर उपवन में अभी भी कुछ जहरीली जातियां, कुछ कांटेदार पौधे जड़डी जमाए बैठे हैं। ये जातियां हैं ग्लानि की, क्रोध की, शिकायतों की और रिसेंटमेंट की। ये वो गहरे घाव हैं जो हमें दूसरों से मिले हैं और वो गलतियां हैं जिनके लिए हम आज तक खुद को दोषी मानते हैं। कृतज्ञता की धूप इन पर पड्डी डिहाती तो है, लेकिन इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये पूरी तरह से सूख नहीं पाती। जब भी जीवन में कोई प्रतिकूल हवा चलती है, इनके कांटे हमें फिर से चुभने लगते हैं और हमारी सारी शांति भंग हो जाती है। यही वह बिंदु है जहां धर्म की सबसे कठिन और सबसे जरूरी परीक्षा होती है, और इस परीक्षा का नाम है क्षमा। क्षमा, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में कई तरह के विचार उठते हैं। मैं उसे कैसे माफ कर दूं जिसने मेरा इतना बुरा किया? क्षमा करना तो कमजोरी की निशानी है। अगर मैंने माफ कर दिया तो इसका मतलब होगा कि जो हुआ वह सही था। हमने क्षमा को एक ऐसी क्रिया मान लिया है जो हम दूसरे के लिए करते हैं, एक उपकार, एक एहसान, और यहीं पर हम बुद्ध के मार्ग से पूरी तरह भटक जाते हैं। तथागत की दृष्टि में क्षमा दूसरे के लिए किया गया कोई कृत्य है ही नहीं, यह अपने लिए किया गया सबसे बड्डेधा, सबसे जरूरी और सबसे प्रेम पूर्ण कार्य है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें तुम स्वयं ही जलते हो। इस एक वाक्य में क्षमा का पूरा रहस्य छिपा है। जब आप किसी के प्रति क्रोध, घृणा या शिकायत अपने मन में रखते हैं तो आप किसे दंड दे रहे हैं? उस व्यक्ति को। हो सकता है उसे पता भी ना हो सकता है वह अपनी जिंदगी में मग्न हो। दंड आप स्वयं को दे रहे हैं। आप हर क्षण, हर सांस के साथ उस जहर को पी रहे हैं। वह क्रोध, वह घृणा आपकी नसों में दौड़ रही है, आपके हृदय को भारी कर रही है, आपकी नींद छीन रही है, आपके शरीर में बीमारियां पैदा कर रही हैं। आपने अपने ही मन के सुंदर घर में एक अपराधी को, एक दुश्मन को मेहमान बनाकर बिठा रखा है। क्षमा उस मेहमान को आदर पूर्वक विदा करने का नाम है। क्षमा उस गर्म कोयले को अपने हाथ से फेंक देने का नाम है, ताकि आप और न जलें। अब इसे पितरों के संदर्भ में देखिए। हमारे मन में अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के लिए कई अनकही शिकायतें दबी होती हैं। मेरे पिता ने मुझे कभी समझा नहीं, मेरी माँ ने हमेशा मेरे भाई को ज्यादा प्यार दिया, उनकी गलत आदतों की वजह से हमारा बचपन संघर्ष में बीता, उन्होंने हमें भावनात्मक सुरक्षा नहीं दी। ये शिकायतें, ये घाव हमारे अचेतन मन में बहुत गहरे बैठे होते हैं। हम बड्डे हो जाते हैं, अपना जीवन जीने लगते हैं, लेकिन यह जख्म भीतर ही भीतर रिश्ता रहता है। और यही वह सबसे मजबूत, सबसे दर्दनाक कर्म बंधन है जो हमें हमारे पितरों से बांधता है। ये एक ऐसा रण है जिसे हम अनजाने में उनसे वसूलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे आएं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे, लेकिन जो इस दुनिया में है ही नहीं, वह कैसे आएगा? तो आप क्या करते हैं? आप उस अधूरेपन, उस क्रोध को अपने रिश्तों में निकालने लगते हैं। आप अपने जीवन साथी में, अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में उसी स्वीकृति, उसी प्रेम को खोजते हैं जो आपको अपने माता पिता से नहीं मिला। और जब वह वहां भी नहीं मिलता तो आप और भी निराश हो जाते हैं। आप अनजाने में अपने पितरों द्वारा दिए गए घावों को अपने वर्तमान और भविष्य में फैलाते जाते हैं। आप उस दर्द की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब तक आप इस गांठ को नहीं खोलेंगे तब तक सच्ची मुक्ति संभव नहीं है, न आपकी न उनकी। तो क्षमा कैसे करें? क्या बस ये कह देना काफी है कि मैंने तुम्हें माफ किया? नहीं, यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। इसका पहला चरण है दर्द को स्वीकार करना। हम अक्सर अपने दर्द से भागते हैं, हम उसे भुलाने की कोशिश करते हैं, उसे काम में, नशे में या मनोरंजन में डुबो देना चाहते हैं। लेकिन जिस दर्द को देखा नहीं जाता वह कभी भरता नहीं है। शांति से बैठिए और उस घटना को याद कीजिए जिसने आपको सबसे गहरा घाव दिया है। उस व्यक्ति को याद कीजिए, चाहे वह आपके पिता हो, माता हो या कोई और पूर्वज, और उस दर्द को, उस अपमान को, उस अकेलेपन को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। रोना आए तो रो लीजिए, चीखना आए तो तकिए में मुंह दबाकर चीख लीजिए,
उस भावना को पूरी तरह से बाहर आने दीजिए, बिना उसे कोई नाम दिए, बिना कोई कहानी बनाए। बस एक साक्षी की तरह उसे देखिए, जैसे आप आकाश में बादलों को देखते हैं। जब आप दर्द को पूरी तरह से अनुभव करने की हिम्मत जुटाते हैं, तो वह अपनी शक्ति खोने लगता है। दूसरा चरण है समझने का प्रयास करना। यह करुणा से जुदा है, जिसकी बात हमने दूसरे उपाय में की थी। उस व्यक्ति के स्थान पर खुद को रखकर देखिए। सोचिए, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? क्या परिस्थितियां थीं? उनकी परवरिश कैसी हुई थी? उन्हें अपने माता पिता से कितना प्रेम और कितनी सुरक्षा मिली थी? आप पाएंगे कि जिस व्यक्ति ने आपको धूप दिया, वह स्वयं भी एक बहुत दुखी और अशांत इंसान था। वे भी अपने ही घावों, अपनी ही सीमाओं के कैदी थे। उन्हें प्रेम देना आता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें कभी मिला ही नहीं। वे आपको सुरक्षा देना चाहते थे, पर वे खुद ही भीतर से असुरक्षित महसूस करते थे। उन्होंने आपको वही दिया जो उनके पास था। वे वह नहीं दे सकते थे जो उनके पास था ही नहीं। जब आप इस दृष्टि से उन्हें देखते हैं, तो आपका क्रोध धीरे धीरे पिघलकर एक गहरी समझ और करुणा में बदलने लगता है। आप उन्हें एक अत्याचारी की तरह नहीं, बल्कि एक लाचार और भटके हुए इंसान की तरह देखने लगते हैं। और तीसरा और अंतिम चरण है उन्हें और स्वयं को आवरण मुक्त करना। जब आपका हृदय समझ और करुणा से भर जाए, तब अपनी आंतरिक चेतना में उन्हें अपने सामने उपस्थित देखिए, उनकी आंखों में देखिए और अपने हृदय से यह शब्द कहिए, आपने जो किया उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने उस पीड़ा को बहुत समय तक अपने साथ रखा, लेकिन आज मैं यह समझता हूं कि आपने जो भी किया वह अपनी समझ और अपनी पीड़ा के कारण किया। आप मुझे कुछ और देना चाहते होंगे, पर दे नहीं पाए। आज मैं आपको उस सब के लिए पूरी तरह से क्षमा करता हूं। मैं आपके ऊपर से अपनी अपेक्षाओं का, अपनी शिकायतों का हर बोझ हटाता हूं। मैं आपको मुक्त करता हूं। और फिर अपने हाथ को अपने हृदय पर रखिए और कहिए, और मैं स्वयं को भी इस पीड़ा को, इस क्रोध को इतने समय तक पकड़ दाच कर रखने के लिए क्षमा करता हूं। मैं स्वयं को इस बोझ से मुक्त करता हूं। जिस क्षण आप यह करते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से, आपके हृदय से वर्षों का बोझ उतर गया है। आपने उस अदृश्य जंजीर को काट दिया है जिसने आपको उस व्यक्ति और उस घटना से बांध रखा था। आपने उस कर मरण के खाते को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। यही सच्ची मुक्ति है। और जब आप अपने पितरों को इस आरण से मुक्त करते हैं, तो उनकी अतृप्त चेतना को असीम शांति मिलती है, क्योंकि आपकी शिकायतें ही उन्हें भी बांधे हुए थीं। आपका क्षमादान ही उनके लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर अपने लिए दें। क्या आपके हृदय में किसी के लिए, चाहे वह जीवित हो या दिवंगत, कोई ऐसा बोझ है जिसे आप उतारना चाहते हैं? उस व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप इस बोझ को उतारने का संकल्प लेना चाहते हैं, तो कमेंट में पूरी ईमानदारी और साहस के साथ लिखें, मैं मुक्त होना चाहता हूं। आपका यह लिखना ब्रह्मांड में आपके इरादे की घोषणा होगी। और यदि यह चर्चा आपके अंतर्मन के किसी गहरे तार को झंकृत कर रही है, तो नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि क्षमा का यह शक्तिशाली संदेश उन सभी हृदयों तक पहुंच सके जो बोझ से दबे हैं। और क्षमा की यह यात्रा केवल दूसरों को माफ करने पर ही पूरी नहीं होती। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वयं को क्षमा करना। हम अपने अतीत की गलतियों के लिए, अपने द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के लिए, अपने कहे हुए कठोर शब्दों के लिए खुद को ग्लानि की आग में जलाते रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने वैसा किया होता तो आज सब कुछ अलग होता। यह आत्मग्लानि एक धीमा जहर है जो हमारी सारी ऊर्जा और आनंद को सोख लेता है। अपने पितरों को देखिए, क्या वे जीवन भर अपनी गलतियों पर पछताते नहीं रहे? और क्या आप भी उसी पैटर्न को नहीं दोहरा रहे हैं? अपने आप को भी उसी करुणा और समझ की दृष्टि से देखिए जिससे आपने दूसरों को देखा। उस समय, उस परिस्थिति में, अपनी उस समय की बुद्धि और समझ के अनुसार आपने वही किया जो आपको सही लगा। अब आप बदल चुके हैं, आपकी समझ बढ़ चुकी है। तो अपने अतीत के आप को दंड क्यों देना? अपने उस पुराने संस्करण को क्षमा कर दीजिए। उसे प्रेम से गले लगाइए। उसे कहिए, तुमने जो किया अपनी समझ से सबसे अच्छा किया। अब उस बोझ को ढोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। स्वयं को क्षमा करना आत्मकरुणा का शिखर है। जब आप दूसरों को और स्वयं को क्षमा के इस पवित्र जल से स्नान करा देते हैं, तो आप हल्के हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। आपका हृदय एक खुला आकाश बन जाता है जिसमें कोई बादल नहीं होता। इस निर्मल हृदय में ही बुद्ध की शिक्षाओं का सच्चा सूर्य उदय हो सकता है।
यह धम्म सेवा, यह ज्ञान की गंगा आप सबके सहयोग से ही बह रही है। यदि आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं या हमारी सदस्यता लेकर बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार के एक स्थायी सदस्य बन सकते हैं। आपका हर सहयोग हमें बुद्ध की शिक्षाओं को और अधिक प्रामाणिकता और गहराई से आप तक लाने का बल देता है। तो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है क्षमा। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन है। यह किसी और पर किया गया उपकार नहीं बल्कि स्वयं को पीड़ा के बंधन से मुक्त करने का एकमात्र मार्ग है। आपकी क्षमा ही आपके पितरों का सबसे बड़ा तर्पण है जो उन्हें शिकायतों और ग्लानि के लोक से मुक्त कर शांति के धाम में ले जाता है। अब जब हमने अपने मन के बगीचे से कृतज्ञता द्वारा जमीन तैयार कर क्षमा द्वारा जहरीली झादियों को उखाड़ द फेंका है, तो अब सवाल यह उठता है कि इस साफ और पवित्र भूमि पर कौन से बीज बोए जाएं? वह कौन सा कर्म है, वह कौन सा आचरण है जो न केवल हमें बल्कि हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को और हमारी पूरी वंश परंपरा को पुण्य और आनंद के फलों से भर दे? वह कौन सी क्रिया है जो हमारे जीवन को एक बोझ से एक उत्सव में बदल सकती है? यही हमारी यात्रा का 5वां सोपान होगा। 5वां अचूक उपाय, मैत्री और सेवा का कर्म, पुण्य का हस्तांतरण। अब तक की हमारी यात्रा एक गहरी आंतरिक यात्रा रही है। हमने अपने भीतर कर्म की जड्ढों को पहचाना, करुणा के झरने को प्रवाहित किया, कृतज्ञता से मन की भूमि को सींचा और क्षमा के फाउद्धे से क्रोध और ग्लानि की जहरीली झादियों को जड़ से उखाड़ द फेंका। हमारा आंतरिक घर अब साफ हो चुका है, निर्मल हो चुका है, प्रकाश से भर चुका है। लेकिन बुद्ध का मार्ग केवल आत्ममुक्ति पर आकर रुक नहीं जाता। यह केवल अपनी गुफा में बैठकर ध्यान में लीन हो जाने का मार्ग नहीं है, यह करुणा का मार्ग है। और करुणा जब तक कर्म में न ढले तब तक वह अधूरी है, तब तक वह केवल एक सुंदर विचार है जिस दिए में तेल भी है और बाती भी, पर अगर वह जले ही नहीं, दूसरों को प्रकाश ही न दे, तो उसकी सार्थकता क्या है? अब जब आपका आंतरिक दिया प्रज्वलित हो चुका है तो अब समय है इसके प्रकाश को फैलाने का। और यही पितरों की मुक्ति का 5वां और सबसे सक्रिय उपाय है मैत्री और सेवा का कर्म। यही वह पुण्य है जिसे आप अर्जित करते हैं और जिसे आप अपने पितरों को हस्तांतरित कर सकते हैं, उन्हें समर्पित कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है जिसे हमें समझना होगा। पारंपरिक रूप से हम मानते हैं कि हम अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं या दान पुण्य करते हैं और उसका फल सीधा उन्हें मिलता है। बुद्ध ने इस अवधारणा को एक नया वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आयाम दिया। उन्होंने सिखाया कि आप जो भी कुशल कर्म करते हैं, चाहे वह किसी भूखे को भोजन कराना हो, किसी प्यासे को पानी पिलाना हो, किसी रोगी की सेवा करनी हो या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना के 2 शब्द कहने हो, उस कर्म से आपके चित्त में, आपकी चेतना में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा, एक आनंद और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। इस पवित्र ऊर्जा को, इस पुण्य को आप संकल्प के द्वारा किसी को भी समर्पित कर सकते हैं, किसी को भी हस्तांतरित कर सकते हैं। इसे पाली भाषा में पत्तिदान कहा गया है, अर्थात अपने पुण्य का दान। यह किसी चेक पर रकम लिखकर देने जैसा नहीं है, यह एक गहरा मानसिक और आत्मिक कृत्य है। जब आप निस्वार्थ भाव से कोई सेवा का कार्य करते हैं तो आपका अहंकार विगलित होता है, आपका हृदय विशाल होता है और आप एक गहरी तृप्ति से भर जाते हैं। उस तृप्ति के क्षण में, उस आनंद के क्षण में, जब आपका मन पूरी तरह से सकारात्मक और शक्तिशाली होता है, तब आप अपनी आंखें बंद करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और अपने हृदय से यह संकल्प लेते हैं, मेरे इस सत्कर्म से जो भी पुण्य, जो भी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई है, मैं उसे अपने सभी पूर्वजों को, वे कहीं भी किसी भी अवस्था में हों, समर्पित करता हूं। मेरे इस पुण्य के भागीदार बनकर वे सुखी हों, वे शांत हों, वे मुक्त हों। आपका यह शुद्ध संकल्प एक शक्तिशाली तरंग की तरह ब्रह्मांड में फैलता है और उन चेतनाओं तक पहुंचता है जिनसे आप जुड़े हुए हैं। यह उनके दुख को कम करता है, उनकी अतृप्ति को शांत करता है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें भोजन या वस्त्र नहीं भेजे, आपने उन्हें वह ऊर्जा भेजी है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रेम की, शांति की और सकारात्मकता की ऊर्जा। आपने उन्हें यह संदेश भेजा है कि आपकी दी हुई जीवन धारा व्यर्थ नहीं गई, वह आज संसार में अच्छाई और करुणा फैला रही है। एक वंशज के इस आचरण से बड़ा संतोष और कोई श्रद्धांजलि एक पितर के लिए हो ही नहीं सकती।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखने की है। यह सेवा का कर्म किसी मजबूरी में, किसी डर से या स्वर्ग नरक के लालच में नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप यह सोचकर दान कर रहे हैं कि ऐसा करने से मेरा पितृदोष कट जाएगा, तो आप फिर से एक सौदा कर रहे हैं। आप लेन देन के उसी पुराने चक्र में फंसे हुए हैं। बुद्ध का मार्ग सौदेबाजी का नहीं, स्वभाव का है। सेवा आपका स्वभाव बन जानी चाहिए। करुणा आपके आचरण में सहज रूप से उतर आनी चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति अपने पिता के श्राद्ध पर 100 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, बहुत दान दक्षिणा देता है ताकि उसके पितरों को शांति मिले। लेकिन साल के बाकी 364 दिन वह अपने पड्डिढोस में रहने वाले भूखे और गरीब व्यक्ति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अपने दफ्तर में अपने कर्मचारियों का शोषण करता है और अपने घर में काम करने वाली बाई से कठोरता से बात करता है। अब आप ही बताइए, उसके उस एक दिन के कर्मकांड का कितना फल मिलेगा? वहीं दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जो शायद कोई बद्धा अनुष्ठान नहीं करता, लेकिन उसके जीवन का हर दिन सेवा का यज्ञ है। वह रास्ते में पड्ढे पत्थर को हटा देता है ताकि किसी को ठोकर न लगे। वह अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर कुत्ते को दे देता है। वह किसी उदास सहकर्मी के पास बैठकर बस 5 मिनट उसकी बात सुन लेता है। उसके हृदय में सभी प्राणियों के लिए मैत्री का भाव है, मित्रता का भाव है। वह किसी को छोटा या बड्ढा नहीं समझता। इन दोनों में से किसके पुण्य का प्रवाह अधिक शक्तिशाली होगा? निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति का, क्योंकि उसकी सेवा एक दिखावा नहीं, एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि उसके जीवन का संगीत है। उसके हर कर्म से, हर विचार से, हर शब्द से पुण्य की ऊर्जा निरंतर उत्पन्न हो रही है। और जब ऐसा व्यक्ति अपने पितरों को उस पुण्य का अंश समर्पित करता है, तो वह एक बाल्टी पानी नहीं, बल्कि पूरी नदी का प्रवाह उन तक पहुंचाता है। मैं आपसे एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं, और इसका उत्तर आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। क्या आज के दिन आपने कोई ऐसा छोटा सा भी काम किया है जिससे किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आई हो, या किसी जीव की पीड़ा कम हुई हो? अगर हां, तो कमेंट में केवल हां लिखिए, और अगर नहीं, तो संकल्प लीजिए कि आज सोने से पहले आप ऐसा एक काम अवश्य करेंगे। चाहे वह अपने परिवार के किसी सदस्य को प्रेम से एक गिलास पानी देना ही क्यों ना हो। आपका यह छोटा सा संकल्प सेवा के इस महायज्ञ में आपकी पहली आहुति होगी। और यदि बुद्ध की यह व्यावहारिक शिक्षा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है, तो नमो बुद्धाय लिखकर इस धम्म संवाद में अपनी ऊर्जा का योगदान दें और इस वीडियो को लाइक करके इस प्रकाश को और फैलने दें। सेवा के लिए आपको कहीं दूर जाने की, कोई बड़ी संस्था बनाने की जरूरत नहीं है। सेवा आपके घर से शुरू होती है। आपके माता पिता यदि वे जीवित हैं, तो उनकी निःस्वार्थ सेवा से बद्धा कोई पुण्य नहीं है। उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, उनके साथ समय बिताना, उनके अनुभवों को सम्मानपूर्वक सुनना, यह सब जीवंत पितरों का सबसे बड़ा तर्पण है। अपने जीवन साथी के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, यह भी सेवा का ही एक रूप है। जब आपका अपना परिवार प्रेम और सौहार्द के वातावरण में रहता है, तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं, और यह ऊर्जा स्वाभाविक रूप से आपके पूर्वजों तक शांति पहुंचाती है। इसके बाद अपनी सेवा का दायरा बढ़ाएं, अपने पाडिडिहोसियों, अपने सहकर्मियों, अपने समाज के प्रति, और फिर समस्त प्राणियों के प्रति, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे। जब आप एक प्यासे पौधे में पानी डालते हैं, तो आप केवल पौधे को नहीं, बल्कि समूचे जीवन को सम्मान दे रहे होते हैं। जब आप किसी घायल जानवर की मदद करते हैं, तो आप बुद्ध की करुणा को ही अपने हाथों से प्रकट कर रहे होते हैं। यह हर एक कर्म, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके पुण्य के खाते में जमा होता जाता है। और जब आप रात को सोने जाएं, तो दिन भर में किए गए इन छोटे छोटे सत्कर्मों को याद करें। उन्हें याद करके अपने मन को आनंद और संतोष से भर लें। इस अवस्था को अनुमोदना कहते हैं, अपने ही कुशल कर्मों पर प्रसन्न होना। और फिर इस प्रसन्न चित्त से, इस आनंद की अवस्था से, उस पुण्य को अपने पितरों सहित समस्त दुखी प्राणियों को समर्पित कर दें। यह अभ्यास आपके जीवन को बदल देगा। आप पाएंगे कि आप अब अभाव में नहीं, बल्कि प्रचुरता में जी रहे हैं। आपके पास बांटने के लिए सबसे कीमती दौलत है, पुण्य की, प्रेम की और सेवा की दौलत। आपकी यह सेवा, आपका यह निस्वार्थ कर्म आपके पितरों को यह दिखाता है कि आपने जीवन का सार समझ लिया है। जीवन केवल लेने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। आपने उस स्वार्थ की श्रृंखला को तोड़ दिया है जिसमें शायद वे फंसे रह गए थे।
आपने अपने वंश की ऊर्जा को लेने वाली ग्रैबिंग ऊर्जा से देने वाली गिविंग ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया है। इससे बड्ढी मुक्ति, इससे बड्ढा मोक्ष और क्या हो सकता है। यह ज्ञान अनमोल है और इसे जन जन तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। यदि आप इस ज्ञान यज्ञ को समर्थन देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारे चैनल की सदस्यता लेकर इस मिशन में हमारे सहयात्री बने। आपका सहयोग हमें बुद्ध की इन जीवन रूपांतरणकारी शिक्षाओं पर और अधिक गहराई से कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो पांचवां अचूक उपाय है अपने जीवन को मैत्री और सेवा का यज्ञ बना देना। हर दिन छोटे छोटे निस्वार्थ कर्मों से पुण्य अर्जित करना और उस पुण्य को अपने पितरों को समर्पित करना। यह आपके जीवन को एक उद्देश्य देगा, एक अर्थ देगा और आपके वंश की पूरी ऊर्जा को एक सकारात्मक और दिव्य दिशा में मोड़ देगा। हमने अपने आंतरिक घर को साफ किया और अब हमने उस घर के दरवाजे खोलकर अपनी अच्छाई को बाहर की दुनिया में फैलाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन संसार परिवर्तनशील है। जीवन में सुख भी है, दुख भी है, सफलता है, असफलता है, प्रशंसा है, निंदा है। जब जीवन की ये लहरें हम पर प्रहार करती हैं तो हमारी शांति भंग हो सकती है, हमारा सेवा का भाव डगमगा सकता है। वह कौन सी चट्टान है जिस पर हम अपने पैर जमा सकते हैं ताकि संसार के थपेड़े हमें हिला न सकें? वह कौन सा आंतरिक संतुलन है जो हमें हर परिस्थिति में अविचलित रखता है? यही हमारी यात्रा का छठा और अत्यंत महत्वपूर्ण पड्डिढाव होगा। छठा अचूक उपाय अनासक्ति और समता का अभ्यास। सुख दुख के पार देखना। अब तक की हमारी यात्रा में हमने अपने जीवन को रूपांतरित करने के शक्तिशाली साधनों को जाना। हमने कर्म के बंधनों को पहचाना, करुणा का अमृत बरसाया, कृतज्ञता से मन को भरा, क्षमा से घावों को धोया और फिर मैत्री और सेवा के कर्म से अपने पुण्य को संसार में बांटा। हमने अपने जीवन की नाव को एक सही दिशा दे दी है। अब वह स्वार्थ के भंवर से निकलकर परोपकार के महासागर की ओर बढ़ चली है। लेकिन इस महासागर में भी मौसम बदलते हैं। कभी अनुकूल हवाएं चलती हैं तो नाव तेजी से आगे बढ़ती है। इसे हम जीवन में सुख, सफलता, प्रशंसा और लाभ कहते हैं। और कभी प्रतिकूल तूफान आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं जो नाव को डुबो देना चाहती हैं। इसे हम दुख, असफलता, निंदा और हानि कहते हैं। बुद्ध ने इन 8 सांसारिक हवाओं लाभ, हानि, यश, अपयश, प्रशंसा, निंदा और सुख दुख को अट्ठलोक धम्म कहा। उन्होंने कहा कि जब तक तुम इन 8 हवाओं के झोंकों से हिलते रहोगे तुम्हारी नाव डगमगाती रहेगी। जब सुख की हवा चलेगी तो तुम अहंकार में फूल जाओगे और जब दुख की हवा चलेगी तो तुम निराशा में डूब जाओगे। तुम्हारी शांति, तुम्हारी मुक्ति क्षण भंगुर होगी, वह परिस्थितियों की गुलाम होगी। और यही वह सबसे गहरी बेद्धि थी जिसमें हमारे पूर्वज और हम सब बंधे हुए हैं। अपने पितरों के जीवन को देखिए। उनका पूरा जीवन इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच झूलता रहा। जब फसल अच्छी हुई, व्यापार में लाभ हुआ या बेटे का जन्म हुआ तो वे खुश हो गए, और जब अकाल पड़ा, नुकसान हुआ या कोई प्रियजन बिछड़ियच गया तो वे शोक में डूब गए। उनकी शांति, उनका सुख, उनकी मनःस्थिति पूरी तरह से बाहरी घटनाओं पर निर्भर थी। वे परिस्थितियों की कठपुतलियां थे। और क्या हम भी उन्हीं की तरह नहीं जी रहे? जब हमें प्रमोशन मिलता है, जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम 7वें आसमान पर होते हैं, और जब कोई हमारी आलोचना कर देता है या ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। हम भी तो उन्हीं हवाओं के थपेड़े खा रहे हैं। हम भी तो उन्हीं लहरों पर ऊपर नीचे हो रहे हैं। यह अस्थिरता, यह बेचैनी ही तो संसार है, दुखों का सागर है। तो फिर वह कौन सी कला है जो हमें इस सागर में एक नाव की तरह हिचकोले खाने की बजाय एक स्थिर चट्टान की तरह खडड़ा होना सिखाती है? उस कला का नाम है उपेक्षा, जिसे हम समता या अनासक्ति कहते हैं। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता या पत्थर बन जाना नहीं है। इसका अर्थ जीवन से भागना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन के नाटक में पूरी तरह से भाग लेते हुए भी भीतर से एक साक्षी बने रहना। यह जानना कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति का नियम है, वह अनित्य है, बदलने वाला है। सुख भी टिकेगा नहीं और दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। यह गहरी समझ ही समता की जननी है। जब आप सेवा का कार्य करते हैं तो अनासक्ति का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति की बहुत मदद की, लेकिन बदले में उसने आपका तिरस्कार किया या आपको धोखा दे दिया। तब क्या होगा? आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया करेगा, मैंने इसके लिए इतना किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया,
आपके भीतर क्रोध और दुख की लहर उठेगी और हो सकता है आप भविष्य में किसी की मदद करने से ही डरने लगें। आपका सेवा का भाव आहत हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप अपने कर्म से और उसके फल से आसक्त थे। आपके मन में एक छिपी हुई अपेक्षा थी कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ भी अच्छा ही होना चाहिए। बुद्ध का मार्ग कहता है, कर्म करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त हो जाओ। तुम्हारा अधिकार केवल बीज बोने तक है। फल कब और कैसा आएगा यह प्रकृति के अनगिनत नियमों पर निर्भर करता है। तुम केवल एक निस्वार्थ माली की तरह अपना काम करो। प्रशंसा मिले तो अहंकार मत करो, क्योंकि वह प्रशंसा तुम्हारे कर्म की है, तुम्हारी नहीं। और अगर निंदा या असफलता मिले तो निराश मत हो, क्योंकि हर अनुभव एक शिक्षा है। इस साक्षी भाव को, इस समता को साधना ही विपश्यना का सार है। विपश्यना का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, बिना राग या द्वेष के। अपने भीतर उठने वाली हर संवेदना को, हर भावना को बस एक दृष्टा की तरह देखना। जब सुख का अनुभव हो तो उसे देखो। देखो कि मन कैसे उसमें चिपकना चाहता है, कैसे चाहता है कि यह हमेशा बना रहे। और जब दुख का अनुभव हो तो उसे भी देखो। देखो कि मन कैसे उससे दूर भागना चाहता है, कैसे उससे लडेशना चाहता है। जब आप इस तरह देखना शुरू करते हैं तो आप सुख और दुख दोनों से एक कदम पीछे हट जाते हैं। आप उस लहर पर सवार नहीं होते, आप किनारे पर खड़ी डीढ़ी होकर लहरों को आते जाते देखते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब इस अभ्यास को पितरों की मुक्ति से जोड़ दिए। हमारे पितर अतृप्त क्यों रहे? क्योंकि वे जीवन भर सुख के पीछे भागे और दुख से दूर भागते रहे। उनकी पूरी ऊर्जा इसी दौड़ डचकप में खर्च हो गई। वे अनित्यता के इस सत्य को, परिवर्तन के इस नियम को देख नहीं पाए। वे लहरों के साथ ही बह गए। जब आप समता का अभ्यास करते हैं, जब आप सुख और दुख दोनों में अविचलित रहना सीख जाते हैं, तो आप उस पैटर्न को तोड़ देते हैं। आप अपने वंश में एक नई चेतना का सूत्रपात करते हैं। स्थिरता की, शांति की और गहरी समझ की चेतना। अपने मन में इस भाव को जगाइए, हे मेरे पूर्वजों, आप जीवन भर परिस्थितियों के दास बने रहे। सुख आपको खींचता रहा और दुख आपको धकेलता रहा। आप उस आंतरिक केंद्र को न पा सके जो इन दोनों के पार है। आज मैं आपके लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उस केंद्र को खोजने का, उस समता को साधने का संकल्प लेता हूं। मैं जीवन के हर अनुभव को, चाहे वह प्रिय हो या अप्रिय, एक शिक्षा के रूप में स्वीकार करूंगा। मैं अपनी शांति को बाहरी घटनाओं का गुलाम नहीं बनने दूंगा। आपका यह संकल्प, आपकी यह साधना आपके वंश की ऊर्जा में एक स्थिरता लाती है। यह उस बेचैनी, उस भाग दौड़ दश को शांत करती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। आपकी स्थिरता ही उनकी भटकती हुई चेतना के लिए एक लंगर का, एक शरण का काम करती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपको थोड़ा असहज करे, लेकिन यह बहुत जरूरी है। अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए कि पिछली बार कब आप किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा क्रोधित या दुखी हुए थे। क्या वह घटना सचमुच इतनी बड़ी थी या आपकी प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा थी? कमेंट में बस इतना लिखिए, मेरी प्रतिक्रिया अत्यधिक थी या मेरी प्रतिक्रिया संतुलित थी। यह आत्म अवलोकन समता की साधना का पहला कदम है। और यदि बुद्ध की यह गहरी मनोवैज्ञानिक शिक्षा आपको मार्ग दिखा रही है तो नमो बुद्धाय लिखकर अपनी सहमति और श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस ज्ञान को उन लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है जो जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान है। समता का अभ्यास कोई चमत्कारी घटना नहीं है जो एक दिन में घट जाएगी। यह हर दिन, हर क्षण का अभ्यास है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो मन में कहें अनित्यम, यह टिकेगा नहीं। और जब कोई निंदा करे तो भी मन में कहें अनित्यम, यह भी टिकेगा नहीं। जब आप सफलता के शिखर पर हों तब भी अपनी सांसों पर ध्यान दें, और जब आप असफलता की खाई में हों तब भी अपनी सांसों पर ध्यान दें। आपकी सांस ही वह लंगर है जो आपको वर्तमान क्षण की स्थिरता में बांधे रखती है। जब आप इस समता में स्थित हो जाते हैं तब आपकी सेवा और भी पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है। अब आप फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं। अब आपकी करुणा किसी शर्त पर आधारित नहीं होती, आप बस देते हैं, क्योंकि देना ही आपका स्वभाव है। जैसे फूल का स्वभाव सुगंध देना है, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या उसे कुचल दे। ऐसी अवस्था में किया गया कर्म ही सच्चा निष्काम कर्म है, और इस कर्म से उत्पन्न हुआ पुण्य असीम होता है। जब आप इस असीम पुण्य को अपने पितरों को समर्पित करते हैं तो यह उनकी मुक्ति का सबसे निश्चित साधन बनता है। यह धम्म की शिक्षा अमूल्य है, और इसके विस्तार के लिए
आपके जैसे साधकों का सहयोग आवश्यक है। यदि आप इस ज्ञान गंगा के प्रवाह को बनाए रखने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारे चैनल की सदस्यता लेकर इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। तो छठा अचूक उपाय है समता का अभ्यास। जीवन की 8 सांसारिक हवाओं के बीच एक स्थिर चट्टान की तरह खड़े रहना, यह जानना कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है। यह अभ्यास आपको परिस्थितियों की गुलामी से मुक्त करता है और आपको आपके मन का सच्चा स्वामी बनाता है। आपकी यह आंतरिक स्थिरता ही आपके पितरों को वह शांति प्रदान करती है जिसे वे जीवन भर बाहर खोजते रहे। अब हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। हमने अपने भीतर और बाहर की दुनिया को साधने के 6 शक्तिशाली उपायों को जान लिया है। लेकिन इन सब उपायों का सार क्या है? वह कौन सा अंतिम सत्य है? वह कौन सी परम प्रज्ञा है जिसे जानकर, जिसे अपने जीवन में उतार कर सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं, सारी गुत्थियां अपने आप सुलझ जाती हैं और व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है, निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। यही हमारी यात्रा का 7वां और अंतिम रहस्य होगा, जो इन सभी उपायों को एक माला में पिरो देगा। हैं जो आपके नहीं हैं, उन दुखों को जी रहे हैं जो आपने कमाए नहीं। रुकिए और एक पल के लिए सोचिए, कहीं यह बोझ, यह पीड़ा उन जड्ढों से तो नहीं आ रही जो आपसे पहले इस धरती पर थीं, आपके पितरों से? आज हम कोई कर्मकांड या विधि विधान की बात नहीं करेंगे। आज हम तथागत गौतम बुद्ध के दिखाए उस मार्ग पर चलेंगे जो पितरों को मुक्ति दिलाने के नाम पर सबसे पहले आपको आपके भीतर के बंधनों से मुक्त करेगा। यह 7 अचूक उपायों की वो यात्रा है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इस यात्रा को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि इसका हर एक शब्द आपके कई जन्मों की गांठें खोल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक संकल्प है, स्वयं को जानने का, शांति को पाने का और तथागत की करुणा को अपने जीवन में उतारने का। यदि आप पहली बार इस धम्म यात्रा से जुड़े हैं तो इस परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान की यह ज्योति आपके जीवन को हमेशा प्रकाशित करती रहे। तो चलिए आज उस सबसे गहरे रहस्य को भेदते हैं जिसे हम पितृऋण या पितरों की अतृप्ति कहते हैं। बुद्ध की दृष्टि में यह क्या है? बुद्ध ने कभी किसी बाहरी क्रिया या कर्मकांड को महत्व नहीं दिया। उनकी पूरी देशना, उनकी पूरी शिक्षा मनुष्य की चेतना पर केंद्रित थी। तो फिर पितरों की मुक्ति कैसे? यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। बुद्ध के अनुसार पितरों की सबसे बड़ी मुक्ति आपकी अपनी मुक्ति में है। जब आप दुख के चक्र से मुक्त होते हैं तो आपकी पूरी वंश परंपरा में एक शांति की लहर दौड़ जाती है। आपके पितर आपसे कोई पिंडदान या तर्पण नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि आप उस दुख, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त हो जाएं जिनसे शायद वे स्वयं जीवन भर लड़ते रहे और मुक्त नहीं हो पाए। आपकी मुक्ति ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है, उनका सच्चा तर्पण है। और इस मुक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, पहला अचूक उपाय, कर्म के बंधन को समझना। अपने पितरों के नहीं, अपने कर्मों के स्वामी बने। यह शब्द सुनने में बहुत सरल लगता है ना? कर्म हम सबने सुना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन क्या हमने कभी इसकी गहराई को छुआ है? बुद्ध ने कहा, तुम अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी विरासत है। कर्म से ही तुम्हारा जन्म होता है। कर्म ही तुम्हारे संबंधी हैं और कर्म ही तुम्हारी शरण है। तुम जैसा कर्म करोगे, अच्छा या बुरा, तुम उसके उत्तराधिकारी बनोगे। अब इसे अपने पितरों के संदर्भ में समझिए। हम अपने माता पिता से केवल उनकी संपत्ति, उनका रूप रंग या उनके गुण ही विरासत में नहीं पाते। हम अनजाने में उनके संस्कार भी विरासत में ले लेते हैं। संस्कार यानी आदतों का, विचारों का, भावनाओं का एक गहरा पैटर्न। आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस तरह आपके पिता को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था, वैसा ही क्रोध आपको भी आने लगा है? या जिस तरह आपकी मां हर बात की चिंता करती थीं, वही चिंता की लकीरें आपके माथे पर भी उभरने लगी हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो आपके माता पिता या दादा दादी ने की थीं?
वही गुस्सा, वही चिंता, वही अधूरापन। क्या यह महज एक संयोग है या एक गहरा कर्म बंधन है जिसे आप अनजाने में ढो रहे हैं? यही वह अदृश्य धागा है, यही वह कर्म की श्रृंखला है जो हमें हमारे पितरों से जोड़ती है। वे जिस क्रोध की अग्नि में जले, उसकी चिंगारी हमें दे गए। वे जिस चिंता के सागर में डूबे, उसकी लहरें हमारे मन में भी उठती हैं। वे जिन इच्छाओं को अधूरा छोड़ ढ गए, उन इच्छाओं का बोझ हम अपने कंधों पर लेकर घूम रहे हैं। इसी को हम पितृदोष या पितृआण का नाम दे देते हैं। हम बाहर उपाय खोजते हैं, मंदिरों में, पंडितों के पास, कर्मकांडों में। हम सोचते हैं कि कोई पूजा पाठ करके इस आण से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम उस मूल कारण को नहीं देखते जो हमारे ही भीतर है। बुद्ध कहते हैं, बाहर मत खोजो, अपने भीतर देखो। जिस क्षण आपको यह बोध होता है, जिस क्षण आप यह देख पाते हैं कि यह क्रोध मेरा नहीं है, यह तो एक विरासत में मिली आदत है, यह चिंता मेरी नहीं है, यह तो मैंने अपनी मां से सीखी है, उसी क्षण मुक्ति की पहली किरण आपके जीवन में प्रवेश करती है। इस बोध को जागरूकता या माइंडफुलनेस कहते हैं। यह देखना कि मेरे भीतर क्या हो रहा है, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बस एक साक्षी की तरह देखना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नदी है जो सदियों से एक ही रास्ते पर बह रही है। उस नदी में बाढ़ भी आती है, वह कभी सूख भी जाती है, उसका पानी कभी गंदा भी हो जाता है। आप उस नदी की एक बूंद की तरह हैं। आप भी उसी रास्ते पर बहे जा रहे हैं जिस पर आपके पुरखे बहते आए। लेकिन आपके पास एक शक्ति है जो शायद उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, प्रज्ञा की शक्ति, जागरूकता की शक्ति। आप उस नदी के प्रवाह को देख सकते हैं। आप यह निर्णय ले सकते हैं कि मुझे इस पुराने कीचड़ डियाच भरे रास्ते पर नहीं बहना है, मुझे अपना मार्ग खुद बनाना है। यह निर्णय ही कर्म के बंधन को तोड़ने की शुरुआत है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और इसका उत्तर मुझे कमेंट में चाहिए। अपनी पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांकिए और बताइए, ऐसी कौन सी एक आदत या भावना है जो आपको लगता है कि आपने अपने माता पिता या पूर्वजों से विरासत में पाई है और जो आपके जीवन में दुख का कारण बन रही है? क्या वह क्रोध है, चिंता है, भय है या किसी चीज का अभाव है? जब आप इसे लिखेंगे तो आप पहली बार उसे स्वीकार कर रहे होंगे, और स्वीकृति ही बदलाव का पहला कदम है। अगर इस सवाल ने आपके दिल के किसी तार को छुआ है तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और अपने मन की बात साझा करें। आपका हर एक कमेंट हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में संवाद कर रहे हैं। आपके हर एक अनुभव से दूसरे भी सीखते हैं। तो पहला उपाय है जागरूकता। अपने हर विचार, हर भावना, हर क्रिया के प्रति जागरूक हो जाना। जब भी क्रोध उठे तो उसे बस देखना, प्रतिक्रिया मत करना। जब चिंता घेरे तो उसे बस महसूस करना, उससे भागना नहीं। आप पाएंगे कि जिस चीज को आप मैं समझ रहे थे, मेरा क्रोध, मेरी चिंता, वह बस एक बादल की तरह है जो आता है और चला जाता है। आप वह बादल नहीं हैं, आप तो वह खुला आकाश हैं जिसमें ये बादल आते जाते रहते हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। और जब आप अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जब आप उन विरासत में मिले पैटर्न्स को तोड़ बेचने लगते हैं, तो आप एक अद्भुत काम करते हैं। आप न केवल खुद को मुक्त करते हैं, बल्कि आप उस कर्म की श्रृंखला को भी तोड़ दी देते हैं जो आपके बच्चों तक जा सकती थी। आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्रोध, घृणा और चिंता की विरासत देने की बजाय शांति, करुणा और जागरूकता की विरासत देते हैं। सोचिए, इससे बद्धा तर्पण, इससे बद्धी श्रद्धांजलि आपके पितरों के लिए और क्या हो सकती है? आप उस दुख के चक्र को समाप्त कर रहे हैं जिसे वे नहीं कर पाए। मैं आपसे एक और गहरा सवाल पूछता हूं। सोचिए, आपके पितर जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वे आपसे क्या चाहते होंगे? क्या वे चाहेंगे कि आप उनके नाम पर दुखी रहें, कर्मकांड में उलझे रहें और वही जीवन जिएं जो उन्होंने जिया? या वे यह चाहेंगे कि आप उस हर दुहक के चक्र से बाहर निकलें जिसमें शायद वे खुद फंसे रह गए थे? आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है, आपकी मुक्ति में ही उनकी सच्ची मुक्ति है। क्या आप इस जिम्मेदारी को, इस प्रेम पूर्ण कर्तव्य को उठाने के लिए तैयार हैं? यदि हां,
तो इस ज्ञान की धारा को रुकने मत दीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें और इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आप दुखों के बंधन से मुक्त देखना चाहते हैं। इस धम्म की शिक्षा को और गहराई से समझने के लिए और इस चैनल को इस महान कार्य में सहयोग देने के लिए आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं या हमारी सदस्यता मेंबरशिप लेकर इस परिवार का एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग इस ज्ञान की गंगा को निरंतर बहते रहने में मदद करता है। याद रखिए, पितरों की मुक्ति का रास्ता किसी बाहरी पूजा पाठ से नहीं बल्कि आपके अपने आंतरिक रूपांतरण से होकर गुजरता है। पहला कदम है यह जानना और मानना कि आप अपने कर्मों के स्वामी हैं। आप उस श्रृंखला को तोड़ने की शक्ति रखते हैं। आपने जो विरासत में पाया है उसे आगे बढ़ाने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। आप एक नया अध्याय लिख सकते हैं, एक प्रेम का, करुणा का और शांति का अध्याय। अब जब हमने मुक्ति की इस यात्रा की नींव को समझ लिया है, जब हमने यह जान लिया है कि जड्डीडीडीएच हमारे ही भीतर है, तो चलिए उस दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ते हैं जो इस नींव पर मुक्ति का महल खददाहा करेगा। वह कौन सी शक्ति है जो कर्मों के पुराने लेख को मिटा सकती है? वह कौन सा अमृत है जो जन्मों जन्मों की पीड़ाहा को शांत कर सकता है? दूसरा अचूक उपाय, श्रद्धा नहीं, करुणा की ऊर्जा का प्रवाह। हम अनजाने में उनके अधूरेपन, उनके क्रोध और उनकी चिंताओं को जी रहे हैं। यह जानना, यह समझना मुक्ति की यात्रा का पहला सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन सिर्फ जान लेने से, सिर्फ देख लेने से क्या जंजीरें टूट जाती हैं? क्या सिर्फ यह देख लेना कि मेरे पैर में कांटा चुभा है उस कांटे को निकाल देता है? नहीं, कांटे को निकालने के लिए एक और कदम उठाना पड़ता है, एक प्रयास करना पड़ता है। कर्म के उन गहरे कंटीले बंधनों को काटने के लिए, उन घावों को भरने के लिए जिस औजार की, जिस मरहम की आवश्यकता है, तथागत उसे करुणा कहते हैं। यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। हम धर्म को श्रद्धा से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि किसी देवी, किसी देवता या किसी गुरु में अंधी श्रद्धा रखने से हमारे दुख कट जाएंगे। हम अपने पितरों के नाम पर श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं और मानते हैं कि हमारी श्रद्धा उन तक पहुंच जाएगी और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बुद्ध का मार्ग श्रद्धा का नहीं, प्रज्ञा का है, अनुभव का है। एहि पस्सिको, आओ और स्वयं देखो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास करो। उन्होंने कहा, मैंने जो दिया है उसे अपने जीवन की कसौटी पर कसो। अगर तुम्हें सत्य लगे तो ही स्वीकार करना। इसलिए पितरों की मुक्ति का मार्ग अंधी श्रद्धा से नहीं बल्कि जागी हुई सचेतन करुणा से खुलता है। लेकिन यह करुणा क्या है? क्या यह दया है? क्या यह किसी को बेचारा समझकर उस पर तरस खाना है? नहीं, बुद्ध की करुणा इससे कहीं अधिक गहरी, कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह एक ऊर्जा है, एक सक्रिय ऊर्जा जो भेद नहीं करती, जो यह नहीं देखती कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जैसे सूर्य की रोशनी हर एक पर समान रूप से पड़ती है, चाहे वह पुण्यात्मा हो या पापी। जैसे वर्षा का जल हर खेत को समान रूप से सींचता है, वैसे ही करुणा एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जो रूपांतरण की क्षमता रखती है। यह वो अमृत है जो जन्मों जन्मों के विष को भी शांत कर सकता है। और इस अमृत का प्रवाह कहां से शुरू होता है? मंदिरों से? तीर्थों से? नहीं, इसका उद्गम स्थल, इसका गंगोत्री आपके अपने हृदय के भीतर है। लेकिन हम उस स्रोत तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि हमने उसे अपने ही निर्णयों, अपनी ही आलोचनाओं के पत्थरों से ढक रखा है। इसलिए पितरों तक करुणा पहुंचाने से पहले सबसे पहला और सबसे कठिन कदम है स्वयं के प्रति करुणा से भर जाना। अत्त दीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो। अपने प्रति करुणा से भर जाओ। एक क्षण रुककर अपने आप से पूछिए, दिन भर में आप सबसे ज्यादा कठोर शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आप सबसे ज्यादा गलतियां किसकी निकालते हैं? आप सबसे ज्यादा निराश किससे होते हैं? क्या वह व्यक्ति आप स्वयं नहीं है? जब आपसे कोई भूल हो जाती है तो आपके भीतर एक आवाज उठती है, तुम मूर्ख हो, तुमसे यह भी नहीं हो सकता,
तुम कभी नहीं सुधरोगे। यह आवाज किसकी है? क्या यह आवाज आपकी अपनी है, या यह वही आवाज है जो बचपन में आपके माता पिता या शिक्षकों ने आपके लिए इस्तेमाल की थी? वही आलोचना, वही निराशा का भाव जो उन्होंने आप पर डाला, आज आप उसे अपने ऊपर डाल रहे हैं। आप भी तो उसी कर्म श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने सबसे बड़े आलोचक खुद ही बन गए हैं। और जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं कर सकता, खुद के प्रति करुणा से नहीं भर सकता, वह भला संसार में किसी और को सच्ची करुणा कैसे दे सकता है? यह आत्मघृणा, यह आत्म आलोचना ही वह सबसे बद्धा पत्थर है जिसने करुणा के स्रोत को रोक रखा है। अपने पितरों को दोष देने से पहले यह देखिए कि कहीं आप उनके द्वारा दी गई सबसे दुखद विरासत, स्वयं को कम आंकने की विरासत को तो नहीं ढो रहे हैं। शायद वे भी जीवन भर खुद को कोसते रहे। शायद वे भी अपनी भूलों के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाए, और वही पैटर्न, वही संस्कार उन्होंने आपको दे दिया। तो आज, अभी, इसी क्षण एक प्रयोग कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर के उस बच्चे को देखिए जो आप कभी थे। 5 साल का, 7 साल का, निर्दोष, चंचल, गलतियां करने वाला। आज का समझदार आप उस बच्चे के पास जाइए, उसके सिर पर हाथ फेरिए और उससे कहिए, कोई बात नहीं, तुमसे जो भी गलतियां हुईं वे अनजाने में हुईं। तुम बुरे नहीं हो, तुम प्रेम के, तुम करुणा के पात्र हो। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। देखिए, जब आप अपने ही अतीत को, अपनी ही भूलों को यह स्वीकृति देते हैं, तो आपके भीतर कुछ पिघलने लगता है। वही पत्थर जो करुणा के झरने पर रखा था, वह खिसकने लगता है। यही आत्मकरुणा है। यह पितरों की मुक्ति की दिशा में दूसरा और सबसे शक्तिशाली कदम है। अब जब आपने अपने भीतर करुणा के इस स्रोत को खोल दिया है, तो अब इस ऊर्जा को प्रवाहित करने का समय है। अब अपने पितरों के बारे में सोचिए, लेकिन उन्हें किसी दोष या ऋण के बोझ की तरह नहीं। उन्हें ऐसे इंसानों की तरह देखिए जो वे थे, अपनी सीमाओं, अपनी मजबूरियों, अपने संघर्षों के साथ। सोचिए उस समय के बारे में जब वे जीवित थे। कैसा था उनका जीवन? क्या उनके पास वे अवसर थे जो आपके पास हैं? क्या उनके पास वह ज्ञान था जो आज आपके पास उपलब्ध है? उन्होंने जो भी निर्णय लिए, जो भी गलतियां की, वे अपनी उस समय की समझ और परिस्थितियों के अनुसार की। वे भी सुखी होना चाहते थे, ठीक आपकी तरह। वे भी दुखों से बचना चाहते थे, ठीक आपकी तरह। लेकिन शायद उन्हें सही मार्ग नहीं मिला। वे भी इच्छाओं, क्रोध और मोह के जाल में वैसे ही उलझे थे जैसे कभी-कभी हम उलझ जाते हैं। जब आप इस दृष्टि से उन्हें देखते हैं, तो आपके मन में शिकायत नहीं, क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। तब आप उन्हें दोष नहीं देते, बल्कि उनके संघर्ष को महसूस कर पाते हैं। और इसी करुणा की अवस्था में, अपने मन में, अपने हृदय में उन्हें यह संदेश भेजिए, हे मेरे पूर्वजों, आपने मुझे यह जीवन दिया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष रहे, जो भी पीड़ा रही, जो भी इच्छाएं अधूरी रह गईं, मैं उन सब के प्रति अपनी गहरी करुणा भेजता हूं। आप क्रोध में रहे हों, भय में रहे हों या अतृप्ति में, मैं आपको हर बंधन से मुक्त होने की कामना करता हूं। आपका और मेरा कोई हिसाब नहीं है। मैं आपसे कोई मांग नहीं करता और न ही आप पर कोई दोष लगाता हूं। मैं आपको प्रेम और शांति भेजता हूं। आप मुक्त हों, आप शांत हों, आप सुखी हों। यह कोई मंत्र नहीं है, यह कोई कर्मकांड नहीं है। यह आपके हृदय से निकली शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह है। जब आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के अपने पूर्वजों के प्रति करुणा और कृतज्ञता का भाव भेजते हैं, तो आप उस कर्म बंधन की गांठ को ढीला कर देते हैं जो आपको उनसे बांधे हुए थी। आप उस आरण पुस्तिका को फाड़ डाट कर फेंक देते हैं जिसमें केवल लेन देन का हिसाब था। आप प्रेम और करुणा का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। तथागत के जीवन का एक प्रसंग इसे और स्पष्ट करता है। एक खूंखार डाकू था तो अंगुलिमाल। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। पूरे राज्य में उसका आतंक था।
जब बुद्ध उस रास्ते से गुजरने लगे तो लोगों ने उन्हें रोका, पर बुद्ध नहीं रुके। अंगुलिमाल ने जब बुद्ध को देखा तो उन्हें मारने के लिए दौड़ा, पर वह बुद्ध तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। थक कर उसने चिल्लाकर कहा, ओ सन्यासी, रुक जा। बुद्ध ने चलते चलते ही शांत भाव से कहा, मैं तो कब का रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा। इस एक वाक्य ने अंगुलिमाल को झकझोर दिया। बुद्ध की आंखों में उसके लिए घृणा नहीं थी, भय नहीं था, केवल अथाह करुणा थी। बुद्ध देख रहे थे कि यह व्यक्ति डाकू बाद में है, पहले एक दुखी और भटका हुआ इंसान है। बुद्ध की उसी करुणा की ऊर्जा ने अंगुलिमाल के भीतर के वर्षों के पाप और क्रोध को एक क्षण में भस्म कर दिया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और भिक्षु बन गया। सोचिए, अगर करुणा एक खूंखार हत्यारे का रूपांतरण कर सकती है, तो क्या वह आपके और आपके पूर्वजों के बीच के सूक्ष्म कर्म बंधनों का रूपांतरण नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती है। आपकी करुणा ही वह अग्नि है जो उनके द्वारा दी गई क्रोध और पीड़ा की विरासत को जलाकर राख कर सकती है। आपकी करुणा ही वह जल है जो उनकी अतृप्ति की प्यास को शांत कर सकती है। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं और इसका उत्तर आपके हृदय से आना चाहिए। मुझे कमेंट में बताइए, जब आप अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हैं तो क्या आपके मन में कृतज्ञता और करुणा का भाव आता है या एक अनजाना सा भय या बोझ? पूरी ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आपकी स्वीकृति ही आपके रूपांतरण का द्वार खोलेगी। अगर यह संवाद आपके अंतर्मन को छू रहा है तो इस धम्म चर्चा में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। कमेंट में नमो बुद्धाई लिखें और इस वीडियो को लाइक करके इस सकारात्मक ऊर्जा को और लोगों तक पहुंचने में मदद करें। जब आप स्वयं के प्रति और अपने पितरों के प्रति करुणा का अभ्यास करते हैं तो इसका प्रभाव केवल आप तक या उन तक ही सीमित नहीं रहता। इसका एक अद्भुत तरंग प्रभाव, रिपल इफेक्ट होता है। आप अपने जीवित माता पिता के प्रति अधिक सहनशील और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। आप अपने बच्चों के साथ अधिक धैर्य और समझ से पेश आते हैं। आप उस क्रोध और निराशा की श्रृंखला को तोड़ दियाच देते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, प्रेमपूर्ण और करुणा से भरा हुआ भावनात्मक वातावरण प्रदान करते हैं। यही सच्ची पितृमुक्ति है। यह किसी स्वर्ग या नरक की कल्पना से कहीं अधिक वास्तविक और जीवंत है। आप अपने वंश की ऊर्जा को, अपने कुल की नियति को बदल रहे हैं। यह यात्रा आसान नहीं है। इसमें समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन हर बार जब आप स्वयं को कोसने की बजाय स्वयं के प्रति करुणा दिखाते हैं, हर बार जब आप अपने पूर्वजों को दोष देने की बजाय उनके लिए करुणा का भाव भेजते हैं, तो आप मुक्ति की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। इस धम्म यज्ञ को, इस ज्ञान की धारा को निरंतर प्रज्वलित रखने में आपका सहयोग अमूल्य है। यदि आप सक्षम हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारे चैनल की सदस्यता लेकर इस नेक कार्य में अपना योगदान अवश्य दें। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें और अधिक गहराई से बुद्ध की शिक्षाओं को आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। तो दूसरा अचूक उपाय है करुणा। श्रद्धा का अंधापन नहीं, बल्कि जागरूकता से जन्मी करुणा। स्वयं के लिए करुणा और फिर समस्त प्राणियों के लिए करुणा, जिसमें आपके पितर भी शामिल हैं। यह वह दिव्य रसायन है जो पुराने से पुराने घावों को भर सकता है और कड़ीडीडीएचवे से कड़ीडीडीवे संबंधों में मिठास घोल सकता है। हमने कर्म के चक्र को समझा, हमने करुणा के अमृत को जाना, लेकिन इस करुणा को स्थिर कैसे रखा जाए? कैसे इस अमृत को अपने जीवन का आधार बनाया जाए ताकि यह केवल कुछ पलों का अनुभव बनकर न रह जाए? वह कौन सा अभ्यास है जो इस करुणा की ऊर्जा को 24 घंटे हमारे भीतर जीवंत रख सकता है? यही हमारा तीसरा अचूक उपाय होगा, जो इस यात्रा को और भी गहराई में ले जाएगा। तीसरा अचूक उपाय, कृतज्ञता का अभ्यास। अभाव की नहीं, उपस्थिति की चेतना। हमने कर्म की उन गहरी श्रृंखलाओं को पहचाना जो हमें हमारे अतीत से बांधती हैं। हमने करुणा के उस अमृत को जाना जो उन श्रृंखलाओं में लगी गांठों को